दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख व्हाई दिल्ली मस्ट टॉक टू नाटो के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। हालिया सालों में हिंद प्रशांत क्षेत्र का विवाद खासा चर्चा में रहा है। हाल ही में इस क्षेत्र में चीन को रोकने के लिए क्वाड देशों के प्रमुखों ने सम्मेलन की थी। इसका मकसद विश्व राजनीति के मौजूदा दौर में चीन के आक्रामक रवैये और सीमाओं पर उसकी विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाना है। इस समूह में भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। इससे इतर पिछले कुछ सालों में यूरोपीय देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने में दिलचस्पी जाहिर की है। भारत भी यह जानता है कि इस क्षेत्र में कोई भी शक्ति अकेले स्थिरता और सुरक्षा पैदा नहीं कर सकती है। ऐसे में इस भू राजनीतिक चुनौती से निपटने के लिए भारत को चीनी शक्ति के प्रति संतुलन के लिए ज्यादा कोशिश करनी होगी। ऐसे में नाटो में भारत के शामिल होने की सुगबुगाहट हालिया दिनों में देखने को मिली है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत को अब इस समूह में शामिल होकर अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहिए। जब भारत नाटो के सदस्य देशों के साथ सैन्य सामरिक रिश्ते को लेकर आगे बढ़ रहा है, तब क्यों ना भारत को आने वाले दिनों में और फायदा हासिल करने की जुगत करनी चाहिए। हालांकि इस स्थिति में भारत के मजबूत मित्रों में से एक रूस से भारत को झटका मिलने की आशंका है। ऐसे में यह बात साफ है कि नाटो में भारत के शामिल होने की स्थिति में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव होंगे। आइए इन्हीं पहलुओं पर विचार करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नाटो क्या है। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। 12 संस्थापक देशों ने अमेरिका के वॉशिंगटन में इस संधि पर दस्तखत किए, इसलिए इस संधि को वॉशिंगटन संधि भी कहा जाता है। दरअसल यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। मौजूदा वक्त में इसके सदस्य देशों की संख्या 30 है। गौर करें तो नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन है, क्योंकि इस संगठन के देश इन्हीं महादेशों से संबंध रखते हैं। 2020 में उत्तरी मैसिडोनिया को सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया, जो कि इस संगठन में शामिल होने वाला सबसे नवीनतम देश है। यह समूह सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब है कि किसी भी सदस्य देश पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाएगा। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसका अहम उद्देश्य वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए नवाचार एवं अनुकूलन के साथ साथ उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है। सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करना और यूरोप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवाधिकारों एवं कानून के शासन के समान मूल्यों के आधार पर स्थायी शांति सुनिश्चित करना भी इसका मकसद है। साथ ही अपने सदस्य देशों के क्षेत्र की रक्षा करना और जब मुमकिन हो तो संकट को कम करने के लिए भी कोशिश करना इनके उद्देश्यों में से है। नाटो अपने उद्देश्यों के अनुरूप अपने कार्य को भी अंजाम देता है। यह आतंकवाद की समस्या से निपटने के साथ साथ आतंकवादी हमले के परिणामों का प्रबंधन करने के लिए नई क्षमताओं और प्रौद्योगिकियों का विकास करता है। यह शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को हल करने के लिए प्रयास करता है। इस कोशिश में नाकाम रहने पर इस प्रकार के संकट प्रबंधन कार्यों को करने के लिए सैन्य शक्ति का भी प्रयोग करता है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और अपने सदस्य देशों की समस्याओं को हल करता है। साथ ही यह रक्षा और सुरक्षा मामलों पर परामर्श और सहयोग की अनुमति भी देता है। इसके मुख्य कार्य सामूहिक सुरक्षा, संकट प्रबंधन और सहकारी सुरक्षा है। सवाल है कि भारत को नाटो का सदस्य क्यों बनना चाहिए। दुनिया जानती है कि भारत गुट निरपेक्षता का हिमायती रहा है, इसलिए भारत हमेशा ही ऐसे समूहों में शामिल होने को नकारता रहा है जो भारत की गुट निरपेक्षता को प्रभावित करता हो। यही कारण है कि शीत युद्ध के दौरान ही भारत ने ऐसे समूहों से खुद को अलग रखा।
लेकिन शीत युद्ध के खात्मे के बाद भारत से ऐसे समूहों के करीब जाने की उम्मीद की जाती रही है। 2011 में नाटो ने भारत को आमंत्रित किया था कि वह इस समूह के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का साझेदार बने। नाटो संधि के अनुच्छेद 5 में प्रावधान है कि नाटो के किसी भी सदस्य देश के खिलाफ हमले को गठबंधन के सभी सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा। इतना ही नहीं, नाटो हमलावर के खिलाफ संयुक्त सैन्य कार्रवाई का आह्वान भी करेगा। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर भारत नाटो का सदस्य बन जाता है तो यह चीन और पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमले करने के मार्ग में रुकावट पैदा करेगा। इसके अलावा सैन्य सामरिक नजरिए से भी भारत को नाटो का सदस्य बनना चाहिए। इसकी वजह है कि नाटो के कई सदस्यों के साथ भारत का सैन्य आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग है और इसलिए भविष्य में दुनिया के सबसे शक्तिशाली संगठन के साथ सैन्य रणनीतिक गठबंधन से भारत फायदा हासिल कर सकता है। इससे इतर देखें तो मौजूदा बहुआयामी युग भारत को नाटो से अलग रहने की इजाजत नहीं देता। भारत चीन और विकासशील देशों के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन से गठबंधन करता है। वहीं अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक क्वाड पर सहमति जताते हुए चीन का विरोध करता है। साथ ही मिस्र और इजराइल दोनों नाटो सहयोगी हैं, जिनका रूस के साथ रक्षा संबंध है। यानी जब भारत दुनिया के देशों के साथ अलग अलग समीकरण पर काम कर सकता है तो अपने हित को ध्यान में रखते हुए नाटो के साथ भी काम कर सकता है। हालांकि कुछ ऐसे भी तर्क दिए जाते हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारत को नाटो से दूरियां बनाकर चलना चाहिए। नाटो सदस्य बनने के विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं? ऐसा माना जाता है कि जब नाटो खुद आंतरिक संघर्ष को झेल रहा है तब भारत को ऐसे समूहों की सदस्यता ग्रहण करने का कोई औचित्य नहीं है। दरअसल नाटो सदस्य सैन्य बोझ को साझा करने और एक आजाद सैन्य भूमिका के लिए नाटो और यूरोपीय संघ के बीच सही संतुलन बनाने के बारे में परस्पर विरोधी राय रखते हैं। साथ ही नाटो सदस्य रूस, मध्य पूर्व और चीन से संबंधित नीति पर भी असहमत हैं। दूसरा, नाटो का सदस्य बनने से भारत और रूस के बीच लंबे समय से स्थापित मजबूत संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की भी आशंका है। हालिया सालों में रूस ने अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते सामरिक रिश्तों पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। यानी अमेरिका से भारत की बढ़ती दोस्ती इसे रूस से दूर लेकर जा रही है। नतीजतन यह चीन और रूस के बीच स्थापित संबंधों को और अधिक मजबूत कर रहा है, क्योंकि भारत अभी भी रूसी सैन्य उपकरणों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसलिए नाटो में शामिल होने से भारत को झटका लग सकता है। एक पक्ष यह भी है कि नाटो का सदस्य बनने से भारत दुनिया भर के अलग अलग संघर्षों में भागीदार माना जाएगा और भारत हमेशा ही उन सब का विरोध करता रहा है। ऐसे में नाटो में शामिल होना भारत के लिए नकारात्मक पक्ष होगा। फिर सवाल है कि आखिर आगे की राह क्या हो? गौर करें तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के साथ काम करने के लिए भारत को दिए जाने वाले सुझाव को आमतौर पर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन हाल के सालों में देखा गया है कि भारत ने अपनी विदेश नीति में कई राजनीतिक पाबंदियों को तोड़ा है। हालांकि नाटो से बातचीत करना उनमें शामिल नहीं है। सवाल है कि नाटो के साथ नियमित बातचीत भारत के लिए अकल्पनीय क्यों है? दरअसल शीत युद्ध के दौरान नाटो से भारत के अलग थलग रहने के पीछे भारत की गुट निरपेक्षता वजह थी। वर्ष 1989 से 91 के दौरान शीत युद्ध खत्म होने तक इस तर्क का थोड़ा औचित्य भी था, लेकिन तब से नाटो ने कई तटस्थ और गुट निरपेक्ष देशों के साथ साझेदारी की है। भारत नाटो वार्ता का सीधा सा मतलब होगा कि वह एक सैन्य गठबंधन के साथ नियमित संपर्क में है, जिसके अधिकांश सदस्य भारत के सुस्थापित भागीदार हैं। अगर भारत इंडो पैसिफिक पर विचार विमर्श में अनिच्छुक रूस को आकर्षित करने के लिए उत्सुक है, तो यह समझ से परे बात है कि भारत नाटो के साथ वार्ता करने से बच रहा है, क्योंकि अब एशिया के इस क्षेत्र में नाटो की भूमिका बढ़ रही है। इससे इतर भारत नाटो के कई सदस्यों मसलन अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ सैन्य आदान प्रदान करता है। ऐसे में नाटो के साथ बातचीत से भारत को परहेज क्यों है? जब भारत शंघाई सहयोग संगठन के
दो देशों पाकिस्तान और चीन के साथ सैन्य अभ्यास कर सकता है, जिसके साथ गंभीर सुरक्षा समस्याएं हैं, तब भारत को नाटो से बातचीत क्यों नहीं करनी चाहिए? हालांकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक उपेक्षा को खत्म करने की कोशिश की है। 2018 से फ्रांस के साथ गहरी समुद्री साझेदारी एक मिसाल है। 2019 में बहुपक्षवाद के लिए फ्रैंको जर्मन गठबंधन में शामिल होना एक और उदाहरण है। 2018 में नॉर्डिक देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का पहला शिखर सम्मेलन इस बात की मान्यता थी कि यूरोप एक भूखंड नहीं बल्कि उपक्षेत्रों का एक महाद्वीप है। गौरतलब है कि नॉर्डिक देशों में डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन जैसे देश शामिल हैं। नाटो भारत को सदस्यता नहीं दे रहा है और ना ही भारत की इसमें दिलचस्पी है। दरअसल इस मुद्दे पर संभावित जमीन तलाशने का सवाल है। इंडो पैसिफिक, यूरोप और नाटो में किसी भी भूमिका को निभाने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे साझेदारों की जरूरत है। भारत को भी पता है कि कोई भी शक्ति अकेले ही इंडो पैसिफिक में स्थिरता और सुरक्षा पैदा नहीं कर सकती है। इसलिए क्वाड के लिए भारत का उत्साह गठबंधन बनाने की जरूरत का सबूत है। इस बीच रूस और चीन दोनों का यूरोप के साथ गहन द्विपक्षीय जुड़ाव है। रूस और नाटो के बीच टकराहट जरूर है, लेकिन कई यूरोपीय देश रूस को बातचीत के लिए आमंत्रित करते हैं। ऐसे में नाटो जैसे प्रमुख यूरोपीय समूह से भारत की दूरी हैरानी की बात है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारत का नाटो में शामिल ना होने के पीछे क्या कारण है? क्या भारत को अब नाटो की सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए? मूल्यांकन कीजिए।